अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी है बाकी मुट्ठी भींचना है, भले हालात हों कैसे भी बस सोच ले तू, यही है दिन यही है रात बस जीतना है। ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए परों को खोलना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सचिन पायलट कह रहे हैं, जो 44 डिग्री के तापमान में आसमान से बरसते अंगारों के बीच जमीन से निकलते धधकते लावों पर चलते हुए जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। नजरों में जयपुर है क्या? 3 दिनों के कड़ी धूप में गोरे सचिन पायलट लाल हो गए हैं। लोग कह रहे हैं सोना तपकर ही तो कुंदन बनता है, पता नहीं कुंदन बनेंगे या नहीं बनेंगे, जलकर राख हो जाएंगे या फिर चमक और बढ़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर आज वक्त कर्नाटक में कांग्रेस का आया है। कांग्रेस ने धमाकेदार जीत हासिल की है और इस जीत की खुशी में राजस्थान के लिहाज से बहुत सारी उम्मीदें कुचाले भरने लगी है। मगर इस खुशी में बहुत बड़ी सावधानी भी छिपी है। सचेत करती है जो सावधानी कि असम में और गुजरात में तो सरकारें कंटिन्यू करती हैं, मगर हिमाचल में और कर्नाटक में एक बार मैं और एक बार तू, यानी सरकार की अदला बदली की जो रवायत रही है वो कायम रही है। यही तो राजस्थान में भी है, कहीं यहां भी दस्तूर कायम ना हो जाए। हालांकि बीजेपी वाले इसी भरोसे बैठे हैं, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में, मगर कांग्रेस भी मेहनत कर रही है। और इसीलिए सचिन पायलट जिन मुद्दों पर सड़क पर उतरे हैं, इन मुद्दों में यह भी है कि सरकार हमें रिपीट करवानी है, एक बार मैं और एक बार तू, कि जो हालात बने हुए हैं उसे तोड़ना है। कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी के बाद कांग्रेस आई है और कांग्रेस के बाद बीजेपी आई थी, हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला था मगर सरकार बना ली, सबसे ज्यादा सीटें थी। ये हालात दिखाते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए डरने की जरूरत है, क्योंकि लोग भी कहते हैं राजस्थान में क्या है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस मान्यता को कैसे तोड़ा जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी निकले हैं और सचिन पायलट भी निकले हैं। मगर बड़ा मसला क्या है? कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? राहुल गांधी ने कहा पैसे की ताकत हारी है, यानी बीजेपी हारी है, और गरीब जीते हैं, यानी कांग्रेस जीती है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था और 40% कमीशन को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना दिया। मगर राजस्थान में लोग कह रहे हैं यहां तो कमीशन मुंह मांगा है, यहां कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। और जब सचिन पायलट सड़कों पर निकले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कह रहे हैं कि हमने भी यहां सरकार बनाई थी, वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के मसले पर उसका क्या हुआ? पेपर लीक जैसा मसला भ्रष्टाचार से ही तो जुड़ा हुआ है, उनकी जांचों का क्या हुआ? तो फिर इसे अनुशासनहीनता मानने पर कांग्रेस की स्थिति और हीन हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। सुधारने का वक्त है, सुधारा कैसे जाए यह सोचने का वक्त है। इसके अलावा कांग्रेस यह नैरेटिव की महंगाई है, सिलेंडर लेकर हर जगह प्रचार कर रहे थे। बसवराज मुंबई 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा किए, मगर बहुत देरी हो गई, यह सोचते सोचते कि महंगाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यही गलती कर रहे हैं। जनवरी में घोषणा किए और अभी तक फॉर्म भरवा रहे हैं, वो भी सिर्फ मुफ्त में नहीं, 500 देंगे रुपए। अब बताइए 500 रुपए देंगे, अगर मुफ्त का सिलेंडर 1150 का है 3 महीने का, तो 3300 से ज्यादा हुआ। ये 500 देंगे 4 महीने 5 महीने के अपने शासनकाल में, तो 2500। जब 3300 ठुकरा दिया कर्नाटक की जनता ने कि चुनाव के समय देने आए हो, ये लॉलीपॉप है, ये रिश्वत है, तो फिर 2500 भी ठुकरा सकते हैं, क्योंकि 4.25 साल आपको याद नहीं आता है और आखिरी के 4-5 महीनों में 500 रुपए का सिलेंडर लेके आते हो,
तो फिर इसके भरोसे मत रहना जिसके भरोसे बसवाराज बम्बई रह गए थे। मगर इसके अलावा भी वहां पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीत के बाद बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप की जीत है। राजस्थान में यह नहीं हो पाया। जब राजस्थान में कांग्रेस जीती थी तो राहुल गांधी ने कहा था यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बन गए मगर हैसियत दरबारी की भी नहीं रही और नेता थप्पड़ खा ले नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं करता है। तो फिर वही हुआ कि सचिन पायलट का खून कब खौलेगा, इस भरी गर्मी में खौल गया और जो आग लगी है सड़क पर वो आग किसे जलाएगी आपको पता ही है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक जीत के बाद कोई कलेक्टिव लीडरशिप स्थापित कर पाएंगे राजस्थान में भी? क्योंकि कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव में कल विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पता नहीं क्या होना है डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच, क्योंकि सिद्धरमैया जब आए बोलने के लिए तो उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को जीत का श्रेय नहीं दिया। जब डीके शिव कुमार सोनिया गांधी का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगे तो उन्होंने भी जीत का श्रेय सिद्धरमैया को नहीं दिया। बाकी 5-6 नेताओं का नाम लिया, सुरजेवाला से लेकर और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल तक का। तो जीतने के बाद जिस हालात से राजस्थान गुजरा था उसी हालात से कर्नाटक भी गुजर सकता है। इसलिए राजस्थान में जो कमियां रखी कांग्रेस आला कमान ने, चाहे जो मजबूरियां रही हो, आर्थिक रही हो या फिर तंगी की रही हो, मगर कर्नाटक में इसे परहेज करना चाहिए। राजनीति आगे चलती है इसलिए कि दूसरी पीढ़ी को मसाल थमाई जाती है, मगर दूसरी पीढ़ी जब खुद मसाल लेकर निकल पड़े घर में आग लगाने के लिए तो फिर ये चेतावनी है। वैसे सचिन पायलट ने आज सुबह से लेकर शाम तक हर मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस की जीत पर खुशी जताया और कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करने गई थी, भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही थी। कांग्रेस ने जीत हासिल करके बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बड़ा कंफ्यूजन फैल गया है कि सचिन पायलट करने क्या वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को श्रेय दे रहे हैं, सोनिया गांधी को श्रेय दे रहे हैं, राहुल गांधी को श्रेय दे रहे हैं और फिर यहां पर लोग कह रहे हैं पार्टी बना रहे हैं। अब समझ में आ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, कौन किसके साथ है, कहां है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी 2 धड़े हो गए हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर, मगर अब फैसला लिया जा सकता है। फैसला क्या लिया जा सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई है और अब सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब कांग्रेस मजबूत हुई है, अब अपनी बात राहुल गांधी अशोक गहलोत को कह सकते हैं कि आप सचिन पायलट को साथ लेकर चलो, मगर किस हैसियत में, यह बड़ा सवाल है। अब 2 स्कूल ऑफ थ्योरी है, यह तो कोई जानता नहीं कि राहुल गांधी के मन में क्या है, मगर कहा जा रहा है कि कांग्रेस भरसक प्रयास कर सकती है अपने घर को बचाने को, अगर कुछ लोग आर्थिक हित से जुड़े हुए होकर फैसले न ले तो। देश भर के कांग्रेसियों की नजर राजस्थान पर है। उत्तराखंड से, उड़ीसा से, असम से फोन आ रहा है कि कहीं कांग्रेस टूट तो नहीं जाएगी, सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ तो नहीं देंगे। सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों का कहना है कि भाई साहब बहुत हो गया, अब छोड़ ही देना चाहिए। अब देखिए किस तरह से लोग बटे हुए हैं, राय किस तरह से बटी हुई हैं। अभी मन्यु पूनिया जो सचिन पायलट के साथ हैं वो सबसे ज्यादा वोट लेकर आए हैं, तो फिर जमीन पर ये भीड़ नहीं दिख रही है, तो जो वोटिंग कराए हैं वहां तो दिख रहा है। सचिन पायलट ने बगावत की थी तो बर्खास्त किए गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहे जितने आरोप लगा लें, लेकिन भरोसा लोगों का है, कांग्रेस जनों का भरोसा है।
जैसलमेर के विधायक रूपाराम से लेकर प्रताप सिंह खचेरिया से लेकर भरत सिंह से लेकर दर्जनों ऐसे विधायक हैं जो चाह रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहें, मगर वो कौन है जो चाह रहा है कि जितनी जल्दी हो निकल जाएं। अब ये फैसला लेना है कांग्रेस को। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जब मुझ पर घटिया आरोप लगाया गया तो मैंने एक दिन में फैसला लिया और एक दिन के बुलावे पर 45 डिग्री तापमान में लोग इस तरह से सड़कों पर उमड़ गए। और खुद सचिन पायलट जिस दिन उन पर हमला किया गया था 101 डिग्री बुखार में पड़े हुए थे। बाड़मेर से लौटने के बाद बुखार में दवा लेकर, एंटीबायोटिक लेकर वो जयपुर आते हैं और फिर 42 डिग्री तापमान से शुरू करते हैं और 44 डिग्री तापमान तक घूमते रहते हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि तापमान और बढ़ भी सकता है। राहुल गांधी हाड़ कपा देने वाली ठंड में और सचिन पायलट जला देने वाली गर्मी में। अगर राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं और धरती माँ है अपने बेटे को जो उनकी गोद में खेलने आता है कुछ देती हैं, तो फिर क्या सचिन पायलट को भी धरती माँ कुछ देंगी? ऐसा लोगों का आकलन है, मगर बड़ा सवाल वही है कि अब कल के बाद 50 किलोमीटर दूर जयपुर रह जाएगा। 50 किलोमीटर की दूरी यह सबसे लंबी दूरी है कि जब जयपुर आएंगे और सभा होगी तो सचिन पायलट क्या बोलेंगे। सबकी नजरें होंगी क्योंकि उसी दिन दशा और दिशा तय होगी। इतना तो तय है कि सचिन पायलट ने तय कर लिया है कि अशोक गहलोत की सरपरस्ती में मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो फिर बीच का रास्ता क्या होगा? क्या गांधी परिवार कोई दखल देगा जिसके बाद कोई ये फैसला हो सकता है? इस तरह का आकलन करना कि कर्नाटक जीते हैं इसलिए देश में माहौल बन जाएगा और हम राजस्थान भी जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जीत जाएंगे, ये मुझे लग रहा है कि वही गलती होगी जो प्रमोद महाजन ने की थी। प्रमोद महाजन ने बड़ी गलती कर दी जिसे लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जब तक जिंदा रहे होशो हवास में बोलते रहे, तब तक बोलते रहे कि यह गलती थी चुनाव पहले कराना। जैसे ही प्रचंड बहुमत मिला राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, प्रमोद महाजन ने सोचा कि देश की जनता तो बीजेपी के लिए जय जयकार कर रही है और आम चुनाव की घोषणा करवा दी चुनाव के वक्त से पहले ही और बीजेपी हार गई। मैं फिर कहता हूं कि राज्य के चुनाव में जो सीख मिली है उसे राज्य में अपनाओ, मनोबल ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल करो, उसे नजीर मत बनाओ, वरना फिर वही हाल होगा जो पहली एनडीए सरकार की हुई थी। मगर कुछ लोग कांग्रेस में अभी से मन में लड्डू फुटवा रहे हैं कि कर्नाटक जीत गए हैं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान जीत जाएंगे। ये दूर की कौड़ी है। वैसे बीजेपी क्यों हारी है इस मसले पर भी बातचीत कर ही लेते हैं। जब कांग्रेस के जीत पर कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को आधी रात में भी कहीं हिंदू मुसलमान सुना दो, वो नींद से जग कर बैठ जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कोई मुद्दा सूझता ही नहीं है। बजरंग बली से लेकर और केरल स्टोरी तक सब फ्लॉप हो गई कर्नाटक में, क्योंकि जनता कुछ और खोज रही थी। यहां पर भी कोई 13 मई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई केरल फाइल्स स्टोरी दिखा रहा है। ठीक है, ये बड़ा मुद्दा है, मगर जनता से जुड़े मुद्दे पर आप कहां हैं? बजरी महंगी है, पेपर लीक हो रहा है, दवाइयों के लिए, इलाज के लिए लोग भटक रहे हैं, राइट टू हेल्थ के नाम पर क्या हो रहा है। 52 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आज ही खबर आई है कि बिजली फिर महंगी हो गई। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है। अब उसमें 100 यूनिट का दाम कम कर दो 3-4 महीने के लिए, तो भी देश में सबसे महंगी है। फिर इस महंगाई राहत का क्या मतलब है
कि आप कभी 45 पैसे प्रति यूनिट, कभी 52 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ा देते हो, मगर बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, वो हवन कर रही है 13 मई के लिए। मामला कोर्ट में लड़ा जाना चाहिए और वहां संजीदगी दिखाइए, यहां जनता के मुद्दों पर संजीदगी दिखाइए। कांग्रेस ने एक राह दिखाई है कि ठीक है, भावुक मुद्दों पर, भावनाओं वाले मुद्दों पर राजनीति बीजेपी करती आई है और सफलता पाई है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लोगों ने सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं चुना था, वो सपनों का सौदागर बने थे। लोगों ने उनकी आंखों से एक सपना देखा था। इसलिए मुझे लग रहा है कि ब्रांड मोदी कहीं कर्नाटक चुनाव में धूल धूसरित हुआ है क्या, और इससे कांग्रेस को फायदा होगा क्या? अभी इन नतीजों पर पहुंचना जल्दीबाजी होगा, मगर मैं फिर कह रहा हूं, कर्नाटक चुनाव के नतीजे कांग्रेस में कम से कम राजस्थान के लिए खतरे की घंटी बजाया है और इस घंटी की आवाज को सुननी चाहिए। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।